मेरे को असाइनमेंट से रिलेटेड बहुत लोगों का मैसेज आया है, ठीक है, कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए करके, ठीक है। तो जो सितंबर माह में जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें का असाइनमेंट आ गया है, ठीक। तो असाइनमेंट है ये कक्षा 10वीं का, कौन सा सब्जेक्ट का है ये, गणित का है, ठीक है। तो मैं तो सभी क्वेश्चन को लगभग बता ही चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैं एक बार इस क्वेश्चन को और बता देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। पहले से मैं इसको लिख के रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला है, यदि भाजक 3x² माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 तथा शेषफल 3 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है, असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रश्नावली में भी है, इसको मैं पहले ही और बता चुका हूँ, एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ। और मैं इसका जो पीडीएफ है, इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, भाजक दिया है कितना है 3x² माइनस 2x प्लस 2, भागफल दिया है कितना x प्लस 1, और शेषफल दिया है, शेषफल कितना है 3। तो क्या निकालने के लिए बोला है, भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला करते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। मैंने इसको पहले ही और बता चुका हूं, जब मैं क्या पढ़ाया था, फर्स्ट अध्याय पढ़ाया था, ठीक है, अध्याय 1 पढ़ाया था, उसमें मैं और अच्छे से इसको बता चुका हूं कि कैसे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर पूरा 11 अध्याय कंप्लीट हो चुका है, वहां से आप सभी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक का मान कितना है 3x² माइनस 2x प्लस 2, तो यहाँ पर रख दिया 3x² माइनस 2x प्लस 2, गुणित का गुणित, भागफल कितना है x प्लस 1 है तो ये x प्लस 1, प्लस का प्लस, शेषफल कितना है 3 तो ये 3, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसका गुणा, इस तीनों का गुणा इसके बजाय करने के बजाय इसको मैं क्या कर दिया, इसका गुणा इस तीनों के साथ, फिर इसका गुणा इस तीनों के साथ कर दूंगा, ठीक है। तो x का गुणा इस तीनों के साथ, तो x का गुणा इस तीनों के साथ, ये प्लस 1 तो प्लस 1, और इस 1 का गुणा इस तीनों के साथ, तो ये इस तीनों के साथ कर दिया, प्लस 3 का प्लस 3, x का गुणा 3x² के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा 3x की घात 3, और प्लस और माइनस, माइनस x का गुणा 2x के साथ करूंगा तो 2x², और ये प्लस और प्लस प्लस, x का गुणा 2 के साथ तो 2x, अब इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 3x² के साथ तो 3x², 1 का गुणा माइनस 2x के साथ तो माइनस 2x, 1 का गुणा 2 के साथ तो ये 2, और ये प्लस 3 का 3, ठीक है। अब देखो 3x की घात 3 तो 3x की घात 3, अब ये माइनस 2x² है, ये प्लस 3x² है, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस होता है तो क्या होता है, घटता है। तो 3x² में 2x² को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, एक x² को बटेगा, और कौन सा चिन्ह रहेगा, बड़ा संख्या वाला, तो बड़ा संख्या किस में, प्लस में है, तो प्लस x²। अब यहाँ पर प्लस 2x है, यहाँ पर माइनस 2x है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों घटेगा, तो 2x में 2x घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, शून्य बचेगा। अब यहाँ पर और बिना x वाला बच्चा है 2 और 3, तो 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये सबको मैं बता चुका हूं ना, इसलिए मैं लिख के नहीं बताया हूं, ठीक है, डायरेक्ट मैं इसी में समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये मैं पहले से ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, यदि वर्ग समीकरण 9x² माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, मूल समान है। जब भी मूल समान होता है तो d बराबर क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो वर्ग समीकरण 9x² माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसका तुलना किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो a के जगह पे यहाँ पर क्या है 9 है तो a बराबर 9, b के जगह पे यहाँ क्या है, चिन्ह के साथ लेते हैं पूरा, देखो यहाँ पर प्लस b है ना, यहाँ पर माइनस k है, तो b बराबर क्या होगा, माइनस k होगा, c बराबर क्या होगा, 16 होगा। आपने मेरा वीडियो देखे होंगे तो पहले से, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पूरा अध्याय वाइज क्या बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और वहाँ से आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो इसका तुलना कर दिया। अब d बराबर b² माइनस 4ac में इसका क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो d बराबर क्या है, माइनस b, तो b का मान कितना है, माइनस k, तो ये माइनस k का वर्ग, माइनस का माइनस, 4 का 4, गुणित a का मान कितना है 9, 9 हो गया, और गुणित
का गुणित सी का मान कितना है 16 हो गया। अब माइनस के स्क्वायर, जब भी माइनस के स्क्वायर रहेगा, जब भी सम संख्या रहता है और माइनस रहता है तो ये माइनस क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं माइनस के का 2 बार गुणा करूंगा, ये माइनस के गुणित माइनस के, ठीक है ना, इसका वर्ग का मतलब 2 बार गुणा है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये क्या हो जाएगा के का स्क्वायर, इसीलिए क्या हो गया ये के स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 576, इसका गुणा करेंगे 16 का गुणा 4 से करेंगे और 4 का गुणा फिर से क्या कर देंगे 9 से, इसका गुणा कर लेना आपस में किसी को भी, तो ये कितना आ जाएगा 576। मूल समान होने पर, ये मूल समान है बोला है ना, तो मूल समान होने पर डी का मान क्या होता है 0 होता है, मतलब ये क्या कर लेंगे आप 0 ले लेंगे, अर्थात के स्क्वायर माइनस 576 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 576, तो के ये वर्ग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में बन जाएगा, तो 576 के बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन है असाइनमेंट में, इसका मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो नीचे में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पर से जाते हैं, एक ऐसे करके एरो का निशान रहता है, जैसे वीडियो देखते हो ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वीडियो आपका चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो सब्सक्राइब करके लिखा रहता है, तो यहीं पर एक चिन्ह रहता है, यहाँ पर हम लोग जो भी टाइटल देते हैं वो लिखा रहता है, जैसे मैं लेता हूँ ना अध्याय ये करके, जो भी टाइटल देते हैं वो यहीं पर एक एरो रहता है, यहीं से आपको डिस्क्रिप्शन में छुओगे तो नीचे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, वहां नीचे जाना, फिर वहां पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि वर्ग समीकरण के मूल 6 प्लस करनी 5 और 6 माइनस करनी 5 है तो वर्ग समीकरण बनाएं। तो मूल ज्ञात होने पर बनने वाला वर्ग समीकरण क्या होता है पता है, फार्मूला होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ये जो मूल दिया है ना 2 ठो मूल दिया है ये और ये, तो मूलों का योगफल इसको क्या कर देंगे यहाँ पर जोड़ देंगे, गुणित एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, और क्या कर देंगे मूलों का गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग तो इसका 6 प्लस करनी 5, तो 6 प्लस करनी 5 का योग बोला है ना, तो जोड़ देंगे, फिर प्लस 6 माइनस करनी 5 को, तो ये 6 माइनस करनी 5 और ये x का x प्लस ये मूलों का गुणनफल, मतलब इस दोनों का क्या करेंगे गुणनफल, तो 6 प्लस करनी 5 का गुणा 6 माइनस करनी 5 बराबर 0 से। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 6, ये माइनस तो माइनस ही बाहर में, 6 और 6 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है ना अंदर में, तो 12 हो गया, और ये करनी 5 और माइनस करनी 5 प्लस करनी 5 और माइनस करनी 5 दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और ये x बचा है तो x 12 x हो गया, प्लस देखो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पे क्या है 6 है, तो ये 6 का वर्ग माइनस का माइनस b का वर्ग कितना है करनी 5 का वर्ग। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 और माइनस 5, करनी 5 जब वर्ग रहता है तो क्या हो जाता है 5 हो जाता है, क्यों, क्योंकि कर्णिक 5 का मान कितना होता है, कर्णी का मान कितना होता है 1/2, 1/2 का वर्ग, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, क्या होता है 5। ठीक है, तो ये हो गया 5। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 में 5 गया तो कितना 31 बराबर 0, ये इसका क्या है आंसर है तीसरा का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय 5x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका तुलना क्या कर देते हैं, मानक समीकरण से कर देते हैं। तो यहाँ पर a1 का मान क्या है 5, b1 का मान क्या है -7 और c1 का मान क्या है -5। मैं और डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं क्योंकि पहले से और मैं इसको बता चुका हूँ। ठीक है, पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले से ही मैं इसका नोट्स बना लिया हूँ और आप लोग को इसी में बता रहा हूँ, नहीं तो मैं लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो a2 बराबर 2, b2 बराबर k और c2 बराबर -1, इसमें से a1 b1 c1 निकलेगा, यहाँ से a2 b2 c2 निकलेगा। ठीक है, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, बोला है ना, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होगा कब होगा, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ठीक है, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, b1 बाय b2। ठीक है, तो a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान कितना है 2, बराबर नहीं है किसके,
b1 मतलब -7/b2 k। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 5 का गुणा k के साथ तो 5k, और -7 का गुणा 2 के साथ तो ये -7 गुणित 2, 5 के बराबर नहीं है -14, तो k का मान निकल जाएगा इधर, ये आ जाएगा तो -14/5। ठीक है, k के -14/5 के मान के अतिरिक्त, मतलब इसके मान के अतिरिक्त सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जो समीकरण है ना उसका अद्वितीय हल होगा। तो k के -14/5 के मान के अतिरिक्त सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इसको मैं किस में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 5वां है, समीकरण हल कीजिए। आलेख विधि से नहीं, इसको रेड में अलग से लिख लिया हूं। ठीक है, कई लोग समझ जाते हैं आलेख विधि से और आलेख विधि से बना देते हैं, तो ये क्या बोला है, आलेख विधि से नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो मैं कौन सी विधि से बनाया हूं, ये समीकरण दिया हुआ है 4x - 5y + 16 और 2x + y - 6 = 0। ठीक है, विलोपन विधि से बना रहा हूं मैं। तो देखो ये समीकरण 1 है, तो यहां से मैं क्या कर दिया, +16 को पक्षांतर कर दिया इधर, तो -16 हो गया समीकरण नंबर 1। 2x + y - 6 ये है, तो इसको इसमें से भी मैं 6 को क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो इसमें का x या y के गुणांक को समान लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ये 4x के गुणांक समीकरण 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें से फिर मैं इसको घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर इसके दोनों पक्षों में क्या करूंगा, 2 का गुणा करूंगा। तो 2 का गुणा कर दिया 2x + y के साथ बराबर 2 का गुणा कर दिया 6 के साथ। अब इसका 2 का गुणा करूंगा तो 2x 2 दूने 4x और 2y और 2 छक्का 12, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 में 3 को घटाने पर, समीकरण 3 में 1 को भी घटा सकते हो या 1 में 3 को घटा सकते हो, किसी में भी किसी को घटा दो, यहाँ वाला 4x और 4x कट जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ, समीकरण 1 में 3 को घटा दिया हूँ। ठीक है, तो 4x - 5y में घटा रहा हूँ किसको, इसमें घटा रहा हूँ किसको, इसको, तो बायां पक्ष वाला बायां पक्ष के साथ घटता है, ये 4x + 2y बराबर -16 का -16 और 12 का ये क्या हो गया -12, क्योंकि घटा रहे हैं, -16 तो पहले से है और घटा रहे हैं तो ये -12। ठीक है, 4x - 5y, अब ये माइनस और प्लस, -4x माइनस और प्लस -2y बराबर, ये माइनस दोनों है माइनस में तो माइनस में आएगा और दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, -28। तो ये हो गया यहाँ पर से 4x और -4x कट गया, -5y -2y, तो कितना हो जाएगा, -7y बराबर -28। तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर -28 बटे -7, तो माइनस माइनस कट गया, 7 × 7 7 × 28, तो y का मान कितना आ गया 4। y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो। ठीक है, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो मैं कहां पर रख दिया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। देखो तो यहां पर क्या है, 4x है तो ये 4x हो गया, ये 4x माइनस 5, ये 5 गुणित y का मान 4 रख दिया, 4 बराबर -16 का 16, तो 4x - 20 बराबर -16। ठीक है, तो ये हो गया। अब 4x, ये -20 उधर जाएगा तो ये -16 पहले से है, ये -20 उधर जाएगा तो ये +20 हो जाएगा। 4x बराबर क्या हो गया 4, तो x बराबर 4/4, तो x का मान क्या आ गया x, तो x का मान क्या, अतः x का मान क्या आया 1 तथा y का मान कितना आया 4। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6वां, इसको भी मैं बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, समीकरण हल कीजिए, x + 1 बटे x - 1 में घटाना है x - 1 बटे x + 1 बराबर 5/6। ठीक है, तो ये फिर से मैं इसको क्वेश्चन को लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको जैसे ऐड करते हैं ना, जैसे 1/2 + 1/3 करोगे या 1/2 - 1/3 करोगे, तो इसको क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 2 अलग अलग रहता है तो दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, और इसका गुणा 3 की गुणा इसके साथ, और 2 माइनस का माइनस और 2 का गुणा 1 के साथ, तो ऐसे करते हैं ना। सेम ऐसे ही करेंगे, x - 1 और x + 1, इसका गुणा इसके साथ होगा तो x + 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का माइनस x - 1 का गुणा x - 1 के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा x - 1 का वर्ग बराबर 5/6 का 5/6। देखो अब ये a + b का वर्ग, a + b का वर्ग का क्या होता है फार्मूला, a का वर्ग + b का वर्ग +- 2ab।
ठीक है। प्लस माइनस क्यों बोला हूँ, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हूँ, जब प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा और जब माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस है, तो तीनों में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस प्लस। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए का वर्ग, ए का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग, बी का वर्ग मतलब एक का वर्ग और 2ab, तो 2 ए के जगह में एक्स है और बी के जगह में एक है, तो 2x गुणित 1 तो 2x आ जाएगा। वैसे इसको भी कर दिए, एक ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab, तो 2x का x और 1 का गुणा करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे में देखो x माइनस 1 और x प्लस 1, तो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a के जगह पे x स्क्वायर है और 1 के जगह बी के जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग बराबर 5/6 का 5/6। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर दे रहा हूँ, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बटे में एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का वर्ग मतलब 1 ही रहेगा, बराबर 5/6 का 5/6। ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 2x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x, और नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5/6। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, 6 का गुणा 4x के साथ, तो 6 का गुणा 4x के साथ कर दिया, 5 का गुणा किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ, तो 5 का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ कर दिया, 6 चौक 24x बराबर 5x स्क्वायर, ये इसका गुणा हो गया 5x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, इसको इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको मैं पहले से और बता चुका हूँ। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी क्या कर लेता हूँ, इधर पक्षांतर कर लेता हूँ, तो ये 5x स्क्वायर पहले से था। ठीक है, 5x स्क्वायर, इस 24 इधर जाएगा तो माइनस 24x हो गया, और ये माइनस 5 का माइनस 5, और इधर क्या बचेगा, शून्य, तो इधर मैं क्या लिख लिया, शून्य। ठीक है, इसको इस साइड ना लिख के इस साइड लिख लिया और शून्य को इस साइड लिख लिया। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 25x, अब इसको क्या कर दिए हम लोग, तोड़ दिए, तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि a और c का गुणित क्या आना चाहिए, 25, तो मतलब 25 आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस 25 आना चाहिए a और b का। ठीक है, गुणनखंड में मैं अच्छे से बताया हूँ कि कैसे करते हैं, और इसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाऊंगा मैं 25 गुणित 1, तो माइनस 25 में रखूंगा तो माइनस 25 से कम 25 हो जाएगा, माइनस 25, और इसको जोड़ने पर भी क्या आएगा, माइनस 25 प्लस 1 करूंगा तो 24 आ जाएगा। तो इसको क्या कर लिया, माइनस 25x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस दोनों में से क्या निकलेगा, 5x कॉमन निकल जा रहा है, 5x कॉमन निकला तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, क्योंकि 5x कॉमन निकल गया है, 5 यहाँ पर से भी निकल गया है, तो 5 निकला है तो कितना बचेगा, यदि फिर से इसको अंदर में गुणा करें तो 25 होना चाहिए, तो ये क्या होगा, 5 बचेगा सिर्फ, क्योंकि 5x बाहर निकल गया है। और यहां पर से देखो इस दोनों में से कुछ नहीं निकल रहा है, तो एक को बाहर ले लिया, तो यहां पर क्या बचा, x माइनस 5। अब दोनों में x माइनस 5 क्या है, कॉमन है, तो x माइनस 5 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, 5x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब x माइनस 5 बराबर 0, यहाँ 5x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर, ये माइनस 5 इधर गया तो प्लस 5 हो गया। अब इधर देखो 5x बराबर, ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1, अब x बराबर माइनस 1/5, तो x का मान क्या आया, 5 और माइनस 1/5। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा असाइनमेंट नंबर 1 जो सितंबर माह का था। इसको आप लोग को पिछले जो नोटिस आया था उसमें बताया गया था कि इसको आपको 10 तारीख तक जमा करना है। ठीक है, ये कितने नंबर का था, 20 नंबर का था। ठीक है, 20 नंबर का था और इतना ही। ठीक है, अब मैं इसका जो है PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन कहाँ पर जाना है ये भी हमें वीडियो के बीच में बता दिया। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।